हाँ जी, चलिए। कल के कुछ डाउट्स है, पहले पूछ लीजिए, देन वी स्टार्ट। हाँ जी, कल के कुछ डाउट्स है। सर सर प्लीज मुझे परमिट कर दीजिए। हाँ जी, चलिए। कल के कुछ डाउट्स है, पहले हैंड राइज कर लीजिए, कोई भी डाउट है, अदरवाइज विल मूव टू द टुडे टॉपिक। अब ये बताओ मुझे, पर्सनल ईयर में और हम्म, मूल भाग्यांक में क्या डिफरेंस, कोई बता पाएगा? सर भाग्यांक जो है हमारे जन्म के ईयर से निकलता है। और पर्सनल ईयर जो है कि प्रेजेंट ईयर के हिसाब से निकलता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, व्हाट सर मेक्स डिफरेंस? सर भाग्यांक की जो रीडिंग होती है वो जनरल होती है, और जो पर्सनल ईयर की रीडिंग होती है वो स्पेसिफिक उस ईयर के लिए कंप्लाइड होती है। ये कुछ क्वेश्चन क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस? भाग्यांक थ्रू आउट द लाइफ होता है, ओके। और पर्सनल जो है वो एक साल के लिए होता ओके, और क्या डिफरेंस है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी गुरु सर जी। हाँ भाग्यांक। जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भाग्यांक पर्सनल ईयर का और अपने जन्म ईयर का अलग अलग होता है। जैसे कि भाग्यांक कभी साथ हुआ तो पर्सनल ईयर में चेंज होते रहेगा। नहीं, मैंने कुछ बताया था क्या? सर जैसे भाग्यांक हमारी दिशा बताता है, जो कि हमारी लाइफ की कैसी दिशा होगी, क्या करियर होगा हमारा। ओके। और प्रेजेंट ईयर जो है, जो पर्सनल ईयर है, वो हमारी आज की स्थिति बताएगा कि हमारा आज कैसा, ये साल कैसा जाने वाला है। नहीं, नहीं, बोले करेक्ट ही बोले। मैं जो सोच रहा, मैं कल एग्जांपल दिया था, फ्रूट, रूट और फ्रूट का, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन बोल पाएगा? सर करंट ईयर का संबंध जो था मूलांक से होता है, जो हाँ, पर्सनल ईयर होता है। हाँ, हाँ। तो ये भाग्यांक का मतलब भाग्यांक तो हमारे जो बर्थ ईयर है उससे होता है, डेट ऑफ बर्थ से। और ये जो करंट ईयर से निकलता है हमारा पर्सनल ईयर, ये मूलांक और भाग्यांक जो दोनों मिलकर निकलता है। वो भी तो निकलता है, वो भी तो निकलता है, इको है, इको है। गुरुजी, आपने कल ये बताया था कि भाग्यांक फ्रूट है और जो मूलांक है वो जड़ है। तो हाँ। जो पर्सनल ईयर है वो फ्रूट्स के रूप में आते हैं, किसी साल अच्छे आते हैं, किसी साल खराब आते हैं, किसी ओके। साल आते ही नहीं है। हाँ। और जो हमारा भाग्यांक होता है वो एक इंडिकेट करता है कि ओवरऑल हमारी जिंदगी किस तरह से चलेगी या कैसी रहेगी। लेकिन उसमें जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं वो हमारे पर्सनल ईयर से हम जज करते हैं। बढ़िया आंसर, बट स्टिल मैं अभी सेटिस्फाई नहीं। स्टिल नॉट सेटिस्फाई। इसको मूलांक, जो भाग्यांक है, इसको बोल सकते हो पेड़ बीज क्या रिजल्ट दे। एक बीज देखे वो क्या रिजल्ट दे सकता है, बीज क्या देगा वो, फ्रूट देगा। जैसे आम का पेड़ लगाया तो, जैसे वो लगाते हैं ना, दशहरी का लगाया आपने, तो पता है कि ये दशहरी देगा, बट उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये नहीं बता सकता है आपका भाग्यांक। और आपका पर्सन ये बताएगा कि उसका टेस्ट कैसा होगा। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। चलिए, अब
हाँ जी, कल शायद क्लास हो जाएगी अपनी 3 से 5। मंडे नहीं होगी, कल होगी क्लास बची ना। वो जो परसों छुट्टी ली थी मैंने, तो उसकी क्लास जो है वो कल कल हो जाएगी। इसलिए टुमारो वी हैव द क्लास सेम टाइम 3 to 5, क्योंकि मंडे नया बैच हो रहा तो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, उसका ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट जा चुका है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। क्या चीज समझ में नहीं। अच्छा मैं अभी अभी अच्छा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूँ आपसे एक आधे घंटे बाद, जो 6 बजे। हाँ, 5:45, ओके। मैं अभी 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 मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी। चलिए, अब जैसे आपका मूलांक और भाग्यांक का सक्सेस रेट था 81 कॉम्बिनेशन है, वैसे ही पर्सनल ईयर के 81 कॉम्बिनेशन। ओके। वहां पर जो कॉम्बिनेशन थे वो क्या फिक्स थे? मूलांक भाग्यांक के जो कॉम्बिनेशन थे फिक्स थे। अब यहाँ के जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ वो वेरिएबल है, हर साल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द पर्सनल ईयर रहेंगे। उसका सक्सेस फैक्टर भी रहता है और वेरिएशन का। ओके। हाँ जी। सबसे पहले ये कोई ग्रुप में मत डालना, ये ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ले लिया आप लोगों ने? ग्रुप में मत डालना। चलो, इसमें क्या है? मूलांक और, अच्छा पर सबसे पहले बोलो कि जो फ्रूट आने वाला है वो किससे रिलेटेड है? वो रूट से रिलेटेड है ना। तो हम इसीलिए भी इसको हमेशा पर्सनल ईयर को हम मूलांक के साथ कंपेयर करते हैं। बाकी दो वैल्यूज है, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे, अभी वो नहीं देख पाएंगे, बट उसके लिए भी यही टेबल यूज किया है। क्या होता है पर्सनल मंथ पर्सनल डे, बता देता हूँ। कि आपका एक साल तो अच्छा होगा, जरूरी नहीं है पूरा एक साल अच्छा हो, बीच में भी उबड़ खाबड़ आएगी ना, कुछ बैड डेज भी आएंगे उसके अंदर, उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो पर्सनल मंथ से। पर्सनल डे, एक दिन कैसा रहेगा उसकी गणना करनी है, मुहूर्त निकालना है। ओके, कोई शुभ कार्य कर रहे हो तो आप पर्सनल डे कंसिडर कर सकते हो, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, कोई यात्रा पे जा रहा है, या विदेश जा रहा है, या घर प्रवेश करना है, या कोई डॉक्यूमेंट कोई प्लॉट की बुकिंग करनी है, तो जो भी शुभ कार्य करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हो पर्सनल। ओके ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक साल बुरा है मगर उसके अंदर कुछ अच्छे दिन भी आएंगे। कौन से अच्छे दिन? मोदी वाले अच्छे दिन। ओके। वो आए ना आए, मगर इसके तो अच्छे दिन आने हैं, ये गणना करनी है। तो हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे को कंसिडर करें। और मोबाइल नंबर लेना है तो उसको भी हम आप कंसिडर कर सकते हैं, आपके नेम करेक्शन करना है इसको भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल ईयर को भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके ना। अब जो पर्सनल ईयर है उसका कनेक्शन किससे है? किससे है? मूलांक के साथ ही है हमेशा। इसीलिए एक साइड मूलांक है और एक साइड पर्सनल मंथ पर्सनल डे पर्सनल मंथ भी है, तीनों भी है। ये मूलांक है। ओके। ये जो है ये क्या है?
अच्छा, मैंने गलत स्लाइड डाली, चलो ठीक है, स्लाइड तो थी। ये पी वाई यानी पर्सनल ईयर, पीएम यानी पर्सनल मंथ, पीडी यानी पर्सनल डे। ये डाउन में मूलांक है और ये भाग्यांक है। इसके अंदर दो है, 3 और 7 के पास वेरिएशन है, वहां पर वेरिएशन नहीं था, यहाँ पर वेरिएशन है। ओके, अब ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ द प्रिडिक्शन है, इसीलिए हम इसे दो पार्ट में देखेंगे, क्योंकि 3 और 7 नंबर कभी भी पैसा देते नहीं। 3 और 7 जिसका भी मूलांक पर्सन है उसमें पैसा नहीं आता है, ज्ञान आएगा, विजडम आएगा, आत्मा की तरफ आपका रुझान होगा, स्पिरिचुअल हो जाओगे 3 और 7 में, बट पैसा नहीं देते, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ज्ञान देने वाला है और 7 क्या है, संसार से तोड़ने वाला है। संसार से तोड़ो टूटोगे तो कहां से मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो दोनों भी डिसअपॉइंट के नंबर है, एक तरह देखा जाए। 7 तो डिसअपॉइंट नंबर का है ही है। नेक्स्ट, अब अपना अपना पर्सन ईयर लिख लिया। अब टेबल के हिसाब से देखो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल होगा। हाँ जी, आपका टेबल मैंने दे दिया है, उस हिसाब से देखो सक्सेसफुल कितना होगा। सर इसका एक्यूरेसी कितना है? पहले कितना कितना सक्सेसफुल होगा देख लीजिए। पहले सक्सेस रेट कितना है ये देखिए, ±10% होगा, ±10% होगा, प्लस माइनस नाइन्टी टेन। नाइन 99% आ रहा है सर। किसका? मेरा सर। मूलांक भाग्यांक क्या है? मूलांक 6 मूलांक 6 आ रहा है और मेरा पर्सनल ईयर जो है वन 7 आ रहा है। 7 आ, ठीक है। जी। मगर जरूरी नहीं है कि आप 99% सक्सेस हो, ये भी जरूरी नहीं है कि इसका निगेटिव हो तो वो निगेटिव ही जाएगा, बट बाय रेमेडीज आपने सपोज गलत रेमेडी कर ली, दैट में गो इन निगेटिव। और जिसका भी निगेटिव है 63183836638128, ये सब क्या है देखो, उसमें निगेटिव है। ये जरूरी नहीं है कि निगेटिव, उसमें पॉजिटिव भी कर सकते हो, रेमेडी के द्वारा आप पॉजिटिव ला सकते हो। गुरु जी मेरा तो दो मतलब 8 आ रहा है, पर्सनल ईयर भी 8 आ रहा है और मूल्यांक भी मेरा 8 है, तो 99 तो उसमें भी शो हो रहा। हाँ, जो भी है, पर जो टेबल दिया है वो गुरुजी 99 से लेके 200 तक शो कर रहा है। कौन सा? सर गुरुजी 3 और 3 हाँ, किस फील्ड मूलांक। में, किस फील्ड में? मैं आता हूँ, रुकिए अभी आया। ओके, सर एक बार टेबल और डलवा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया। प्लीज ग्रुप में कोई नहीं डालेगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो जैसे मतलब मेरा 7 पर्सनल ईयर आया तो अब ये जो मूलांक और पर्सनल ईयर का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको करंट स्टेट के बारे में बताएगा। करंट स्टेट कैसी है, जैसे पीएनआर डालते हो, ट्रेन कहाँ पर है, ट्रेन कहाँ पर पता चलती है ना, स्टेटस पता चलता है। वो क्या है, वो है ना, वो ऐप, कौन सा ऐप है वो जो ट्रेन को ट्रैक करता है, मैं भूल गया, बहुत दिन से गए नहीं। ओके, वेयर इज माई ट्रेन। हाँ, वेयर इज माई ट्रेन, तो क्या पता चलता है, ट्रेन कहाँ पर है पता चलता है ना। वैसे ही आपकी जिंदगी जो कहाँ पर है, स्थिति है, अभी कहाँ पर स्थिति है, तो वो स्थिति बताती है आपका पर्सनल ईयर। इसको ऐसे भी जानते हैं। अब स्थिति कैसी रहेगी, मूलांक के साथ ही संबंध रहता है हमेशा, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, हर जगह पर आपका मूलांक जरूरी होगा, मूलांक जरूरी होगा। ओके, नेक्स्ट।
अब आपका सक्सेस रेट है, मगर हर एक के पर्सनल ईयर में क्या देगा? जैसे एक क्लास में टीचर गई तो क्या पढ़ाएगी? क्या पढ़ाएगी? तो आपके लड़कियों को, बच्चों के क्लास में अभी कौन सी क्लास चल रही है, फर्स्ट फर्स्ट अवर में है, क्या पढ़ाएंगी? उसको रूल कौन करे? क्या पढ़ाएगी? मैथ्स पढ़ाएगी ना। तो वो मैथ्स, ऐसे ही हर 9 पर्सनल ईयर में हर पर्सनल ईयर क्या क्या देगा उसको जानना होगा हाई लेवल पर। बहुत डिटेल में हम अभी नहीं कर पाएंगे, बट हाई लेवल पर आप जान सकते हो कि पर्सनल ईयर क्या करेगा। लिख लीजिए। पर्सनल ईयर 1। अब 3 और 7 का क्या है बाद में बताऊंगा। पर्सनल ईयर 1। पर्सनल ईयर 1 देगा आपको, आपका पर्सनल ईयर 1 देगा न्यू बिगनिंग। कोई भी शुरुआत कर सकते हो, नया अध्याय शुरू कर सकते हो। कोई भी नया अध्याय शुरू कर सकते हो। कोई भी अध्याय शुरू कर सकते हो। नया अध्याय, न्यू बिगनिंग उसे कहते हैं, न्यू बिगनिंग। शादी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। शादी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। शादी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। जो रुके हुए काम है वो सब मूव हो जाएंगे। नए अवसर मिलेंगे। कोई भी चीज को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो चीजें की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ताजमहल को बेच दो। पर्सन ऐसा नहीं होता। व्हीकल खरीद सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है। मकान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या मकान, नए मकान में आप जाकर गृह प्रवेश भी कर सकते हो। आपको जो सपोर्ट नहीं देने वाले हैं वो भी सपोर्ट देने लग जाए। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है। जो फेल हो रहा है वो भी सक्सेस हो सकता है।
जो फेल हो रहा था वो भी सक्सेसफुल हो। अब ऑल यस है, ऑल यस है। ओके, ऑल यस, 1 नंबर राजा है, उसे पूछने की जरूरत नहीं होती, वो सबके लिए अच्छा है, बट 8 नंबर के लिए बुरा है। ओके, 8 नंबर के लिए निगेटिव देगा, बाकी सबके लिए पॉजिटिव देगा। बस तो जैसे सबके जिनका लिए। मूलांक 8 होगा उनके लिए 1 पर्सनली। हाँ जी, पहले प्लीज बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछिए, आई गिव चांस, पहले बोल चुका हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वोलेटाइल टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा तो चल जाओ। अब सपोज, समझना इसको, यदि गलत है तो क्या करोगे? अब एंट्री है तो क्या करो, पॉजिटिव करना है ना उसको, 1 और 8। अब पर्सनल ईयर 1 है या 8, सॉरी मूलांक 8 है और पर्सनल ईयर 1 है, तो एंट्री हो जाएगा, रिवाइज वर्सा। तो जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो निगेटिव रिजल्ट देगा। ओके, इसीलिए ये सब, यह सबके लिए, सबके लिए यस है इसलिए, मगर 8 के लिए विरुद्ध है। नेक्स्ट नंबर 2, आपके क्वेश्चन से बाद में लूंगा। हाँ जी, नंबर 2। अब नंबर 2 क्या है? इमोशनल का है, इसीलिए इमोशनल वाले कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अब कहाँ सक्सेस होते हैं वो अलग बात है। तो 2 क्या है? ट्रैप ईयर, इमोशनल वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा 2% ये 2 में, बट हो सकता है आप इसमें ट्रैप में आ जाए। ट्रैप मतलब अच्छा लग रहा है और जल्दी जल्दी काम करने जाओगे तो फंस जाओगे। ट्रैप में फंस जाना, जाल में फंस जाना। चलो, अब 2 क्या करता है? कोई भी नया शुरुआत नहीं करनी है, ओवरऑल बता रहा हूं, आप पर्सनल मंथ में भी कर सकते हो। तो ऐसे ईयर में, पर्सनल ईयर 2 में ट्रैप ईयर कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रैप ईयर। इसमें बहुत अच्छा लगेगा, जैसे गाय क्या करती है, ग्रीन ग्रास देख के भागती है, और जब भागती है तो पीछे से शेर पकड़ लेता है, वैसा ईयर है। ओके, तो इसीलिए सोच समझ कर स्टेप लेने पड़ते हैं पर्सनल ईयर 2 में, सोच समझ कर स्टेप लेने पड़ते हैं। कोई भी गलती करे तो नुकसान में हो जाओगे। नेक्स्ट,
ये ईयर जो है वेट एंड वॉच है। वेट एंड वॉच, कोई भी डिसीजन लेना नहीं है और सोचना है और फिर डिसीजन लेना। चल, इस पर्सनल ईयर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। यदि प्लानिंग नहीं की, समझे नहीं, तो जो आपने कमाया है वो भी गवा सकते हो। तो गवा सकते हो। नेक्स्ट, सेम वैसे ही है। पर्सनल ईयर मूलांक 8 रहा तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव जाएगा। वो निगेटिव जाएगा। निगेटिव जाएगा। अब पर्सनल ईयर 3, वहां पर देखो, पर्सनल ईयर 3 के में दो कॉन्टेक्स्ट है, चार्ट में देखना। एक पैसे के कॉन्टेक्स्ट में है और दूसरा जो है किसके कॉन्टेक्स्ट में है? एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके। अब जो पैसे के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा तो वो परसेंटेज होगा। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है तो एजुकेशन का होगा। ओके, क्लियर है ये? वैसे साथ में भी वैसे ही है। यदि पर्सनल ईयर में पूछ रहा है कि एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, साथ मतलब आध्यात्मिक एजुकेशन का है वो। ओके। उतना परसेंट +- 10% हो सकता है, 100% वेरिएशन भी हो सकता है यदि उसने प्रॉपर रेमेडी लगाई तो। चलिए, पर्सनल ईयर 3 एजुकेशन का है तो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी होंगी इसमें। नॉलेज गेन हो सकता है। नॉलेज गेन हो सकता है। एजुकेशन में जो रुकी हुई चीजें हैं वो मूव होने लग जाएगी। एजुकेशन के लिए फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। ऑकल फील्ड में रुझान हो सकता है। ऑकल फील्ड मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ, डायरेक्ट हीलिंग सब उसमें आते हैं। ज्ञान भी ऑकल्ट में आता है। साइकोलॉजी भी ऑकल्ट में आती है एक्चुअली। रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इस टाइम पे भक्ति भाव में भक्ति भाव हो जाए उनको। फैमिली एक्सपेंशन हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है। एक्सपेंशन मतलब ना, पैसा नहीं आएगा, एक्सपेंशन होगा। मगर पर्सनल ईयर मूलांक यदि 3 है, सॉरी, मूलांक 6 है तो सब कुछ निगेटिव होगा। कैसे? हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो लॉस में जा सकता है, रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, डिस्टर्ब रिलेशनशिप हो सकते हैं, और बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन हो सकते हैं। बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन हो सकते हैं। ये नंबर 3 के थे। नंबर 4 के,
नंबर 4 जो है आपको बहुत हार्ड वर्किंग कराएगा। हाँ जी, जिसको भी अभी भी चांस है, मैंने पार्शियल पेमेंट के लिए भी डाल दिया है। वो क्या बोलते हैं, गूगल पे का नंबर भी डाल दिया पोस्टर के अंदर ही। ओके, यू कैन अवॉइड दैट वन। यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट, 4,500, 4,500, मतलब 4,500 एंड 4,400 इन सेकंड इंस्टॉलमेंट। डोंट मिस द चांस, मैं यही कहूंगा कि डोंट मिस द चांस। क्यों? मौके बार बार नहीं आते हैं एक अच्छे कोर्स करने का, और इससे अच्छा ब्यूटीफुल कोर्स नहीं हो सकता है। मैं अपने आप को ही बहुत खुश किस्मत मानता हूँ, क्योंकि ये 9 के स्टार भगवान ने मुझे ही सबको बांटने के लिए, शेयर करने के लिए चांस दिया। चलिए, ओके। और ये कोर्स जो है 4 तारीख से स्टार्ट होगा। उसका समय होगा 6 to 8, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसका कंटेंट जो है मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। ओके, रितु जी एक बार वापस इस फाइल को वापस डाल देना। हाँ जी, उसी फाइल को वापस डाल जी सर। हाँ जी। और वो है ना, मेरे 8 1 पे भी कॉपी कर दे, टेलीग्राम हो सकता है। हाँ, क्या करना है एक बार? इसी को शेयर कर दो ना, कंटेंट। 8 1 पे टेलीग्राम है ना मेरा, हाँ जी। उस पे भी शेयर कर दो 8 1। हाँ जी। ओके सर। और नंबर 4 जो है, अभी भी कितने लोग इंटरेस्टेड है गोइंग फॉर द पार्ट पेमेंट? कितने रियली इंटरेस्टेड, ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी, कितने लोग हैं इंटरेस्टेड? चलिए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए, मैं उनको ही पसंद करता हूँ जो कि एक्शन लेते। चलिए नेक्स्ट, 4 4 जो है आपको हार्ड वर्किंग कराएगा। 4 जो है हार्ड वर्किंग कराएगा। ओके, हार्ड वर्किंग कैसा? पत्थर तोड़ वाला हार्ड वर्क, पत्थर तोड़ वाला हार्ड वर्क, पत्थर तोड़ वाला हार्ड वर्किंग कराए। हाँ, 5 मिनट करते हैं, ठीक है। 10 मिनट, ठीक है। हाँ जी, हार्ड वर्किंग जो है करवाएगा। फोकस अप्रोच रहा तो ही सक्सेस हो पाएंगे, फोकस अप्रोच रहा तो ही सक्सेस हो पाएंगे। थोड़ा भी डिविएट हुए तो लॉस में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय भी हो सकता है, बहुत बुरा समय भी हो सकता है आपके जीवन में। पर्सन ये माइंड गेम है, 4 माइंड गेम है। इसीलिए बहुत सोच समझ के चलना है। 1 नंबर में कैसी भी चाल करो आपको सक्सेस दे देगा, बट ये नहीं है। कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन इस पर्सन ईयर में आपको नहीं करना चाहिए। पर्सन ईयर 5, पर्सन ईयर 5। पर्सन ईयर 5 एक ही तरह सबको कुछ न कुछ देगा। पर्सन ईयर 5 सबको कुछ न कुछ देगा। पर्सन ईयर 5 सबको कुछ न कुछ देगा।
जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, फॉरेन हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कंस्यूम नहीं कर पा रही, कंस्यूम भी कर सकते हैं। और पर्सनल ईयर 5 एक की तरह सबको, सबके लिए खुला मंच है। क्यों? 5 के बहुत बैलेंस होके चलता है, और क्या बोलते हैं, ये जो है किसी के साथ बैर नहीं है इसका, तो सबको कुछ कुछ देगा ही देगा। मगर 8 नंबर को भी देगा ही। 1 नंबर जो है वो 8 नंबर को नहीं देता है, या 8 एक को नहीं देगा, ये सभी नंबर को देगा। देख लेना परसेंटेज कितना है, मिनिमम 50% है। नेक्स्ट, और एक 5 में एक लिख लेना, स्टेबिलिटी। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ी सी बैलेंस होने की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। स्टेबिलिटी का मतलब है कंट्रोल में आना। कंट्रोल में आना। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6 जो है मैरिज करवा सकता है, घर दिला सकता है, बेबी दिला सकता है, कार दिला सकता है, लग्जरी कोई भी चीज दिला सकता है, शादी भी करा सकता है, प्रमोशन भी करा सकता है, सबके लिए यस है। बट डाइवर्स भी करा सकता है। 6 नंबर, 6 नंबर डाइवर्स भी करा सकता है। नंबर 7, नंबर 7 जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, प्रज्ञा आ सकती है, मेडिटेशन, सिंपल बोला जाए ना, धार्मिक हो सकता है, धर्म के प्रति उसका रुझान हो सकता है। इसमें पैसे से, कैरियर से कोई फायदा नहीं होगा इस पर्सन ईयर में। यह आदमी को लेजी बना देता है। 7 नंबर लेजी क्यों बनाता है? क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, मेंटल वर्क करना, जो भी जो धार्मिक हो जाता है ना, वो फिजिकली वीक हो जाता है। नंबर 8, ये बहुत हार्ड वर्किंग करवाएगा, अच्छा काम किया तो अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा काम किया तो अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा काम किया तो अच्छा रिजल्ट देगा, पैसा भी देगा और रिवार्ड भी देगा। शनि की दशा में करोड़पति बने हुए बता देते हैं। प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कर सकते हो, मगर हेल्थ बहुत हार्ड वर्किंग करवाता है, इसी कारण इस समय उनके हेल्थ डाउन होने की चांस है।
यदि मूलांक 2 और 1 और 2 है, उनको दिन में तारे दिखा दो। ये सब बहुत ही कष्टदायक रहेगा उनके, पर्टिकुलरली बीच वाले 6 महीने। बीच वाले 6 महीने मतलब पहले 3 महीने छोड़ दो, लास्ट के 3 महीने छोड़ दो। चलिए, नेक्स्ट पर्सन ईयर 9। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है पर्सन ईयर 9 है। ये पर्सन ईयर 9 बहुत अच्छा लगता है, बट पर्सन ईयर 9 बहुत अच्छा लगता है, मगर ये आपको आपको आईना दिखा देगा। इसीलिए इसे कहते हैं ऑडिट ईयर। आपका लेखा जोखा पूरा बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा आपका। क्योंकि ये 9 के बाद क्या होता है, 1 आता है, इसीलिए इसे ट्रैप ईयर भी कहते हैं। इस पर्सन ईयर 9 में रॉन्ग डिसीजन बहुत ज्यादा होते हैं। मगर लास्ट क्वार्टर में, मतलब जैसे 8 था, बीच वाले 2 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट देता है, बट 9 वाला लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट दे। क्योंकि 9 के बाद 1 आता है ना, जैसे सब कुछ काम करते हो, साफ सफाई करने वाला है 9 नंबर, सिंपल बोलो, साफ सफाई वाला है। आपने आपका क्या है, अच्छा बुरा सब एक साथ निकाल देगा। इसीलिए वो उससे ऑडिट ईयर कहते हैं। रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लो। तो ये थे पर्सन ईयर के एट्रीब्यूट। हाँ जी, क्लियर है। ये बहुत बेसिक एट्रीब्यूट्स है, बहुत कुछ इसमें है, बट वो चीजें भी शेयर नहीं कर सकते हैं, बट इट इज देयर। सर एक बारी 7 और रिपीट कर देंगे? ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा, सुन लेने का। हाँ जी, चल अब आते हैं रेमेडी पार्ट। बेसिक रेमेडी क्या क्या होती है। बेस्ट रेमेडी होती है, 2 तरह की रेमेडी। रेमेडीज जो है 2 तरह की होती है, इनटेक रेमेडीज एंड डोनेशन। इनटेक मतलब लेना है, और रेमेडीज क्या करना है, डोनेट करना है। मतलब वेट नहीं है, अंडर वेट है, तो उसको क्या करोगे, वेट गेन करो। और ओवर वेट है तो वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, टू बैलेंस करने की। अब जो रेमेडीज है 2 तरह की है, एक डोनेशन का करना है, दूसरा एक डोनेशन करना है, दूसरा ये इनटेक। इनटेक करना है। इनटेक का 2 तरह की रेमेडीज। चलिए मैं लिखा देता हूं। अब सबसे पहले रेमेडी है मूलांक और भाग्यांक का एंटी हो तो। 1 8 है, 2 8 है, जिसका परसेंटेज कम है, सक्सेस रेट कम है, दो दो का सबसे 2 और 1 ही है, बाकी सबका परसेंटेज सक्सेस रेट कम है, तो उनको कौन सी रेमेडी दे, उनको लकी नंबर की रेमेडी देनी है। किसका भी मूलांक और भाग्यांक एंटी हो तो, किसका भी मूलांक और भाग्यांक एंटी हो तो उन्हें क्या करना है,
उनके लकी नंबर की रेमेडी देनी, उनको कभी भी एंटी नंबर की रेमेडी नहीं देनी है, उनको एंटी नंबर की रेमेडी नहीं देनी। चलो, आप सपोज 1 और 8 के बीच में लकी नंबर कौन से हैं? अरे एक मिनट में कॉल है। सर 35679। इसका देखिए बैनर कैसे हमने तो स्कूटर वर बसतं का? अब कौन सी रेमेडी करोगे बीच में? जैसे 1 और 8 है, कौन सी रेमेडी करोगे? कोई भी परसेंटेज 70 से पहले है, नीचे है, तो यू कैन डू द रेमेडीज टू अपलिफ्ट मूलांक एंड भाग्यांक। अपलिफ्ट का मतलब क्या है? क्योंकि मूलांक और भाग्यांक कमजोर है, मूलांक और भाग्यांक कमजोर है, तो क्या करना है अपने को? जैसे एक वो है, क्या बोलते हैं, तुरई की बेल है, तो क्या करना पड़ता है उसको? उसके रूट भी कमजोर है, उसके जो रूट, वो जो फ्रूट का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रूट जो झाड़ है वो कमजोर है, तो उसको क्या करेंगे? थोड़ा अपलिफ्ट सपोर्ट, करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट ओके, देंगे। यस, सपोर्ट देंगे। तो जो मूलांक भाग्यांक जो कमजोर है उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। दैट इज ओनली कॉल्ड एज ए अपलिफ्टमेंट ऑफ मूलांक एंड भाग्यांक। अपलिफ्टमेंट ऑफ मूलांक एंड भाग्यांक। बीच वाले नंबर को लकी नंबर कौन सी आगे देखेंगे। सेम वे पर्सनल ईयर को भी कमजोर है, उस टाइम पे भी उसके जो लकी नंबर्स हैं उनको भी ला सकते हो, पर्सनल ईयर कमजोर है। कोई भी ग्रिड के अंदर नंबर 2 से ज्यादा बार आता है और प्रभाव है, तो उसका डोनेशन करना है। उस एलिमेंट, उस तत्व, उस एलिमेंट का तत्व होते हैं, उसका डोनेशन करना है। ओके, मतलब उसका डोनेशन मतलब, अब एक्सेस वेट है तो क्या करोगे? क्या करना है? एक्सेस वेट है तो कोई बोल पाएगा? ज्यादा वेट है तो क्या करना? कैलोरीज कम बर्न करनी, करना है। डायरेक्ट कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। वैसे ही नंबर ज्यादा है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? डोनेट करने से उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। चलो नेक्स्ट, बस लिख लो कि जो नंबर नहीं है उसकी इनटेक करना है, जो नंबर एक्सेस है उनको डोनेट करना है, उनको डोनेट करना है। नेक्स्ट, कल मैंने लिखाया था ना 1 to 9 नंबर के कलर्स,
लिखा है तक मैंने। 1 नंबर रेड, 2 नंबर मून यस ब्लू। सर। हाँ। अब सपोज कोई भी नंबर मिसिंग है तो उनके आप सेट पहन सकते हो। उनके मिलते हैं, बैंड मिलते हैं, तागे के बैंड मिलते हैं। जैसे रेड का भी मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू का भी मिलता है। जैसे फ्रेंडशिप बैंड होता है ना, वो प्लास्टिक का होता है, ये तागे के रहेंगे। कोई भी पूजा के मंदिरों के पास मिल जाता है। ओके। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। सपोज एक नंबर मिसिंग है तो क्या करोगे? रेड बैंड। ओके। जैसे अपना तागा होता है ना, राखी का जैसा होता है, उसको वैसे ही तागा मिलता है। कोई भी पूजा सामग्री वाले या कोई तीर्थ स्थान पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, 2 नंबर मिसिंग है तो जरूरत है तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ओके। जरूरत है तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। मिसिंग नंबर जरूरी नहीं है कि मिसिंग नंबर की रेमेडी करे। जरूरत ही नहीं है बॉडी को। क्यों लेंगे? मैं विटामिन मल्टीविटामिन क्यों लेंगे? जरूरत ही नहीं है। मगर जरूरत है तो ले सकते। तो मेरे पास 3 नंबर मिसिंग है तो मैं क्या करता हूँ? कुछ भी दवाई नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? नेचुरल हो जा रही। क्यों? नेचुरल है, मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। मेरा जो मिसिंग नंबर है वो हो गया है। मुझे जरूरत नहीं है कि 3 नंबर की रेमेडी करनी। 2 नंबर मिसिंग है तो आई एम डूइंग के क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रासलेट पहन लिए। हाँ। अब देखो, 2 नंबर यदि मिसिंग है तो ब्लू कलर पहन सकते हो। 3 नंबर मिसिंग है तो येलो कलर पहन सकते हो। अब बोलो कि मैं रोज टी शर्ट पहन लूं क्या, येलो शर्ट पहन लूं क्या? प्रैक्टिकल में नहीं है क्या सेम कलर रोज पहनते रहोगे? नहीं पहन सकते, प्रैक्टिकल में नहीं। इसलिए आप अच्छा, जेंट्स है तो राइट हैंड में, और फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में पहनेगी। कोई भी थ्रेड है। 4 है तो ग्रे कलर, 7 है तो ग्रे कलर, स्मोकी कलर या ग्रे कलर। 5 है तो ग्रीन कलर। 6 है तो सिल्की वाइट मिल जाते हैं, मथुरा में जाते मिल जाते हैं। मैं वहां से लाता हूँ, या फिर वो जयपुर से लाता हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर को सब पता ही है, ब्लैक होता है। 9 नंबर जो है मेरून कलर के मिल जाते हैं। कई जगह नहीं मिलते हैं तो रेड यूज कर सकते हैं। ओके। क्यों यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की एक होता है, इसीलिए रेड को यूज करते हैं। ये 1 to 9 नंबर के मिसिंग नंबर के रेमेडीज थे। अब कोई भी 9 प्लैनेट के 9 मंत्र हैं। 9 प्लैनेट के 9 मंत्र हैं। ओके। अब मंत्रों को भी आप जाप कर सकते हो। अब मंत्र को जो है, एक्सेस हो मिसिंग हो, सबके लिए कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ये 9 नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुरुजी दिख नहीं रहा। फ्लक्चुएशन में। हाँ जी। ये 9 नंबर के पूरे 9 मंत्र जाप है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। ये जैन लोगों के लिए।
आप जैन लोगों को ये मंत्र दे सकते हो, उसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ग्रुप में मत पोस्ट करना। चलो, तो ये जो मंत्र है, आप कितनी बार इस मंत्रों को जाप करनी है रोज, फिक्स है उसका। 2 मिनट रखना, मैं बताता हूँ। गुरुजी, जैसे आपने वो बताया है कि किसी के मूलांक और भाग्यांक एंटी हो तो हम उसको लकी कलर की रेमेडी देंगे। चलो, ओके। एक मिनट और एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। चलो लिख लीजिए, कौन लिखा देता हूँ। अब कौन सा मंत्र कितनी बार जाप करना है? ओके, किस किसका मंत्र कितनी बार जाप करना है? अब और एक पॉइंट लिख लिए स्टार डाल के। मंत्र जाप एक्सेस है, मिसिंग है, या एंटी मूलांक भाग्यांक एंटी है, सपोज एग्जांपल किसका। ओके, अब कोई भी मंत्र सपोज एग्जांपल 1 8 का आप 20 की रेमेडी कर रहे हो, 5 की कर रहे हो, तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं मंत्र होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं मंत्र होते हैं। और ये मंत्र जाप कितने बार करना है? और ये मंत्र जाप जो है 48 डेज के अंदर खत्म होने, इसकी टाइम फ्रेम है 48 डेज में। फिर 48 डेज एक का है, एक नंबर का जो मंत्र है सूर्य का, वो 7,000 बार जाप करो। तो एक माला देख लीजिए कितना आएगा, रोज की 2 मालाएं अप्रोक्सीमेटली आएगा। ओके, 7,000 बार। 2 नंबर का मंत्र जाप करोगे 11,000 बार। ये जैन मंत्र के लिए भी और बाकी मंत्रों सबके लिए कॉमन है। 3 नंबर का है 19,000 बार। 4 नंबर है 18,000 बार। 5 नंबर है 9,000 बार। सर इंग्लिश में बोल दो। 1 नंबर 7,000 टाइम। 2 जो है 11,000 टाइम। 3 है 19,000। 4 है 18,000। 5 9,000। 6 16,000। 7 17,000। 8 23,000। 9 जो है 10,000 टाइम। मंत्र जाप करना है तो ये रोज कितनी माला आएगी? 10,000 मतलब 48 डेज में एवरेज कितनी गुरुजी, आएगी? एक बार फिर से बोल दीजिए। आपका ध्यान किधर रहता है? मैं 3 3 बार बोला हूँ। चलिए जी, ओके। 9 नंबर जो है वो 10,000 बार। 10,000 बार मतलब कितना हुआ? 48 डेज में अप्रोक्सीमेटली 2 मालाएं एवरेज आएगी। एक माला में 108 मन के होते हैं, तो 2 मालाएं आएंगी। तो ऑटोमेटिकली 2 माला कितनी देर लगती है? 15 मिनट लगती है, 15 20 मिनट। स्टार्टिंग में 1 घंटा लगेगा, बट बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 नंबर 7,000 बार। 2 नंबर 11,000 बार मंत्र जाप की बात कर रहे हैं। 3 है 19,000। 4 है 18,000। 5 है 9, सबसे 9 जो है 5 का ही है। 6 16,000। 7 17,000। 8 23,000। 9 जो है 11,000 बार। सर 9 तो 10,000 टाइम्स है ना, आपने अभी यस, 11 बोली। नहीं नहीं 10,000, सॉरी 10,000। 10,000। देवान गुरुजी। चलिए,
अब डोनेशन किसका करना है? यदि एक्सेस नंबर है, मंत्र जाप दोनों के लिए है, एक्सेस नंबर के लिए भी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं वो नहीं, पंकज जी बार बार आप ओपन कर रहे हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, अब कौन सा डोनेशन करना है, किसको क्या डोनेशन करना है लिख लीजिए। एक्सेस नंबर है तो डोनेशन किसका करना है? अच्छा, ये मंत्र जाप जो है रोज एक ही टाइम पे नहा धोकर पूजा करनी है, सही जाप करनी है नहा धोकर, ऐसा नहीं कि जब चाहे जब बैठ गए। और राहु केतु और शनि के मंत्र रात को जप करते हैं 8 बजे के बाद। राहु का मंत्र किचन में बैठकर जप की जाती है। राहु केतु शनि का मंत्र रात में जाप करेंगे नहा धोकर, और केतु का किचन में बैठकर, बाकी कहीं मर्जी है जहां बैठ जाए, पर ये देखा जाए कि कोई डिस्टर्ब ना हो उस टाइम पे। और जब रात में मंत्र जाप कर रहे हो तो लाइट बंद हो। सेम फॉर एप्लीकेबल फॉर जैन मंत्रास। चलिए, किसका डोनेट करना है? 1 नंबर के लिए गेहूं डोनेट करना है। एक्सेस है तो कोई और प्रॉब्लम दे रहा है तो, 2 या 2 से ज्यादा बार है तो वो भी प्रॉब्लम देता है तो, अदरवाइज नहीं। गेहूं भिगोकर गाय को खिला सकते हो। गाय को खिला सकते हो। तो पहले एक काम कीजिए, कौन से डोनेशन करने हैं ये देख लीजिए। डोनेशन किसको देना है बाद में देख लीजिए। 1 नंबर गेहूं, 2 नंबर चावल या मिश्री, चावल या मिश्री। 3 नंबर जो है चना दाल या हनी, शहद। ये मत करना कि 2 साल का पुराना है खराब हुआ दे देंगे चना की दाल, नहीं नहीं। प्योर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। 2 साल पुराना पड़ा हुआ है, खराब हुआ, फंगस आ रहा है, दे देंगे किसी को, नहीं। बिल्कुल जैसे आप खा सकते हो वही देना है। नंबर 3 चना दाल हनी। नंबर 4 चाय पत्ती, ब्लैक साबुत उड़द दाल। और चाय पत्ती को ब्रैकेट में लिखिए, WC में प्रभावित करना है। WC में प्रभावित करना है। गुरुजी WC मीन्स टॉयलेट। टॉयलेट में फ्लश कर दे, डाल देना है और फ्लश कर देना है। नंबर 5 ग्रीन मूंग दाल या शक्कर, या शक्कर। नंबर 6 चावल या मिश्री, या कोई भी सफेद सफेद मिठाई। सात नंबर 7 नंबर उड़द की दाल छिलके वाली या फिर आमचूर।
नंबर 8, काली उड़द की दाल या फिर मस्टर्ड ऑयल। या मस्टर्ड ऑयल। नंबर 9, रेडिश जैसी आती है ना, ये क्या बोलते हैं, मसूर दाल आती है रेड वाली, वो थोड़ी सी पिंकिश होती है, वो वाली दाल 9 नंबर के लिए। इसलिए लिख लीजिए पिंकिश मसूर दाल या फिर गुड़। अब आप पूछो कितने क्वांटिटी में देना है, वो आपकी क्षमता के हिसाब से है। कब देना है लिख लीजिए। पहले वार लिखा दिया ना, कल मैंने लिखा है ना वार शायद। सन का तो वार बता दिया हूँ, सन का और राहु का वार संडे होता है। 2 नंबर का वार होता है मंडे, और मंडे होता है, और केतु का भी मंडे होता है। बाकी तो आपको मैंने कल लिखा चुका हूं। चलिए, वही लकी डेज का डे वाला ही, उस दिन दोगे दान। नेक्स्ट नंबर है नंबर 1, किसको डोनेट करना है। संडे डोनेट करना है गाय को। क्यों, सीधा गाय नहीं खाती है, भिगो के देना पड़ेगा। रात को भिगो के उसको गाय को देना जब खाएगी। ये मत करना पुराने गेहूं लाए हैं, पड़े हैं, सस्ते मिल रहे हैं। किसी ने किया मध्य उत्तर प्रदेश में, पूरी गौशाला में गाय मरे, पुराना आटा खिला दिया। ये तो टीवी पर भी आया, पुराना आटा खिला दिया। ये मत करना। नंबर 2, नंबर 2 का डोनेशन करते हैं एक किसी फीमेल को, माँ जैसी हो, छोटी बच्ची नहीं, माँ जैसी हो, या फिर किन्नर को, महीने में एक बार हो, जैसी आपकी क्षमता हो। नंबर 3 के लिए जो लिखाया हूं वो क्या है, वो आप गाय को खिला सकते हो, चना दाल भिगो के पानी में। अच्छी नहीं खाती, पेट खराब होता है। राहु का दोगे, डोनेशन करोगे स्वीपर को, जो रोड पे झाड़ती है, आपके घर की सर्वेंट नहीं। नंबर 5 को और एक लिख सकते हो रेमेडी, ग्रीन ग्रास भी खिला सकते हो, एक्सेस हो तो गाय को। अब गाय आजकल तो हर जगह ही है, तो वहां आप खिला सकते हो। नंबर 6, सेम 2 और 6 की सेम है। ओके, फीमेल या किन्नर। नंबर 7, स्वीपर। स्वीपर मतलब रोड पे झाड़ने वाले, जो म्यूनिसिपालिटी के होते हैं उनको। ओके, 8 नंबर, जो लोहे का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, हो सकता है पुराना सामान लोहे का बेचता, उसको दे सकते हो, या वो जो सब्बल वगैरह तेज करते हैं ना, उनको दे सकते हो, या फिर सुनार को, या फिर सुनार। सर नंबर 9, सोनार या लोहार। सुनार। और सुनार भी लोहार भी, दोनों, दोनों भी। नंबर 9, नंबर 9 दोगे गाय को, या टेम्पल में दान करोगे। टेम्पल का दान मतलब लिख लीजिए गुरुद्वारा में भी दान कर सकते हो।
अब जाकर आप गुड़ दे सकते हो, जो अभी लिखा है। बहुत सारी रेमेडी, बहुत मैंने बहुत सिंपल रेमेडी लिखा है। मसूर दाल दे सकते हो गुरुद्वारा में, या कहीं भी वो लग रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, वहां पर आप डोनेट कर सकते हो। ये थी रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स। ओके। सर अब बस 5 का रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। ओके, अब जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको आप मंत्र जाप से कर सकते हो। दोनों भी, मिसिंग नंबर नहीं दे सकते हो तो आप मंत्र जाप कर सकते हो, और मिसिंग नंबर है तो मैंने बता दिया, कलर कलर थ्रेड पहनना है। ओके, उसे कहते हैं कलर थेरेपी। नेक्स्ट था डोनेशन। जिसका डोनेशन करना है वो लिखाया हूँ, किसको डोनेट करना है ये लिखाया हूँ, और कब करना है ये भी लिखा है। कितनी क्वांटिटी में करो वो आपकी क्षमता के हिसाब से है। ओके, अब कितनी बार करोगे वो भी आपके हिसाब से है, और कब करना है उसके वार के दिन ही करना है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा रेमेडी पार्ट। अब सपोज रेमेडी पार्ट में नंबर 7 मिसिंग है, तो जरूरी है नहीं है कि 7 की रेमेडी की जाए। यदि उसका प्रभाव आ रहा है तो ही करेंगे, क्योंकि नोइंग या अननोइंग हम सब बहुत सारी रेमेडी करते हैं, नेचर आपको रेमेडी करवाता है। ओके, अब आप बोलोगे कि पूजा पाठ क्यों नहीं करना उस भगवान की? क्योंकि पूजा पाठ एक क्रिया है, आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा, मंत्र पहुंचेगा, तो आपके जो थॉट प्रोसेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होगी। इसीलिए मंत्र को मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ। हाँ जी, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ, जिसको अभी नहीं लिख पाए तो वो वीडियो दे दूंगा, वो लिख लीजिए, वहां से आप लिख सकते। हाँ जी। गुरुजी अरे जैसे मेरा मूलांक जो है वो आप पहले ना वो प्रॉपर बैठी है, सो के पढ़ने वाली चीजें नहीं है, कोई टीवी नहीं देख रहे हो मेरे साथ बैठ के। हाँ जी। हाँ जी, उषा जी। हाँ जी उषा, मैं रितु जी को एक बार गुरुजी इनको गुरुजी अलो। मेरा हाँ जी। हाँ जी। गुरुजी हाँ मेरा जी। प्रश्न इस प्रकार है कि यदि जैसे किसी दूसरे धर्म के इंसान को ये देनी है थेरेपी, तो उनको के मंत्र थेरेपी ना देके, जैसे वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये जो बाकी दान देने की क्रिया है वो बता करके करवाया जा सकता है उनका प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट। मगर याद रखो, कोई बाकी दूसरे धर्म वाले मानते नहीं, तो आपके पास आएंगे भी। यदि आए तो करवा सकते हैं। यस, करवा सकते। धन्यवाद जिसको गुरुजी। विश्वास नहीं है, आप जाके आगे बोल के कभी भी रेमेडी नहीं करवाना है, क्योंकि उसके कर्मों में भुगतना लिखा हुआ है तो भुगतेगा। जय कर ले तो अच्छा हो जाएगा, जरूरत नहीं है बन। क्यों? धन्यवाद। उसके योगी नहीं बने अभी, उसके योग ही नहीं आए तो क्या करे? बाजू रख के भी दवाई नहीं लेगा। नहीं खाएगा। हाँ जी, चलिए। गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी जैसे मेरा मूलांक 6 है। आप थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो कीजिए ना जी, बीच में बात कर रहा हूँ फिर बीच में बोल देते, अभी 3 बार मिट गया। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन है उषा जी? धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, चलिए रंजीत जी। प्रणाम गुरु जी, राधे हाँ राधे। जी, राधे राधे। गुरु जी जैसे आपने मूलांक और भाग्यांक एंटी हो तो आपने बताया कि उसके लकी नंबर की रेमेडी देंगे, हाँ लेकिन अगर मूलांक और भाग्यांक अच्छा परफॉर्म नहीं करे, जैसे 20%, 30%, चालीस हाँ, परसेंट यस, 1 2 2 1 में है या 2 5 है। जैसे 29 है, हाँ, तो उस टाइम पे आप भाग्यांक की करो। सिर्फ भाग्यांक की यस, उस लिख लीजिए। जब मूलांक भाग्यांक कमजोर है, फ्रेंडली है बट कमजोर है, तो आप भाग्यांक को ले, भाग्यांक की रेमेडी करें। एग्जाम्पल 1 और 6 और है, दो ऐसे दो पर्सन को। 2 और 6 है, या 2 और 7 है, कमजोर है ना, फ्रेंडली है मगर कमजोर है ना। हाँ। और ऐसे पर्सन को हम मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडीज भी दे सकते हैं।
कैसे? लाइक जैसे 2 और 9 है और उसके पास 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो दोनों भी तो हम रेमेडी उसको हो, 5। तो दोनों भी हो जाएगी ना। वैसे टाइम पे क्या है, चार चार रेमेडी नहीं देकर एक ही रेमेडी दे सकते। एग्जाम्पल, 2 और 7 है, कमजोर है, तो आप उसको 5 की दे सकते हो या डायरेक्ट 7 की दे सकते हो। सपोज 5 नहीं है तो आप 5 की दोगे, मिसिंग नंबर भी हो जाएगा, उसका भाग्यांक को स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा। लाइक जैसे 2 और 9 है सपोज, या 2 और 7 है, हाँ, इनकी कम है। अब 2 की रेमेडी देंगे तो वो और ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। 2 की कभी भी, इसलिए हम मूलांक की देते नहीं। जब भाग्यांक की रेमेडी सिर्फ देंगे। भाग, क्योंकि रिजल्ट देने वाला आपका भाग्यांक है, मूलांक नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी। जी गुरु जी पूछूं? हाँ जी, नेहा गंग। हाँ जी, नेहा। नम्रता जी। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर अगर हमारे जैसे ग्रिड में दो तीन नंबर मिसिंग है, तो हम जो रेमेडीज कर देंगे, जैसे कलर्स का आपने कहा कलर्स का यूज करना है, बैंड लेना है, तो अगर 3 4 नंबर मिसिंग है। हाँ जी, ऐसे थ्रेड्स आएंगे येलो। ओके, सपोज रेड ओके। है, रेड है तो ऐसा आएगा। ओके, ये क्या है, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये क्या है, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। दो देना है तो दोनों को ऐसे बनाओ। अब सपोज आपको 3 देना है, तो क्या हुआ, इसमें 3 कलर आ गए ना, इसीलिए। ओके, अब 2 है, 2 का आ गए। तो इस तरह से दो दो कलर को लेकर जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, वैसे बना के आपको धारण करना पड़ेगा 2 कलर। लेकिन गुरुजी आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि हमें हर नंबर की रेमेडी करनी नहीं ही है। नहीं नहीं, पहले आपने कुछ पूछा 2 4 3 की, 3 3 हाँ मिसिंग हो सर, तो। एक जैसे मिनट, गुरुजी एक मेरे में एक ना मिनट, चार। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। मैं इसलिए बताऊं, कभी 3 3 की करनी पड़ी तो क्या करोगे कलर थ्रेड में? तीनों को, अच्छा हाँ। तीनों कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। हम्म। जरूरी जैसे नहीं है, जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों रेमेडी करना है। हाँ अनवांटेड एक्सेस कैल्शियम लिया तो क्या हो जाएगा, किडनी में स्टोन्स हाँ होने लग जाएंगे। हाँ आयरन हाँ ज्यादा लिया तो प्रॉब्लम होगा। जितनी हाँ। लेनी है उतनी लेनी, कितने दिन की लेनी है उतने दिन के लिए लेनी। कुछ रेमेडी जो पर्सनल ईयर की है, वो 1 साल तक ही का अप्लाई होगी, लिख लेना। पर्सनल ईयर की रेमेडीज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर के लिए। जो मूलांक भाग्यांक के साथ है, मिसिंग नंबर है, वो लाइफ लॉन्ग लेने हैं। तो गुरुजी आज जैसे आपने बताया कि ग्रिड में अगर नंबर कोई मिसिंग होता है तो वो कहीं ना कहीं तो कमी छोड़ता ही है, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि वो कमी दे रहा होगा। यस, दे रहा है, मगर उसका कोई ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, उसका सपोज, कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट नहीं, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज, अगर 5 नंबर ही मिस है और 5 आप कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, उसकी उसकी रेमेडी जरूर देनी चाहिए। अगर 5 वो मिसिंग है तो उसकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। 5 नंबर मिसिंग है, उसकी जरूर रेमेडी करनी अब चाहिए। जैसे ग्रिड में ना 4 5 6 तीनों मिसिंग है, हम्म। तो हमें 4 5 6 तीनों की रेमेडी करनी है या सिर्फ एक 5 की करके भी काम चल सकता है? 5 की भी करके काम चलते हैं। ओके। अब वो कंडीशन बेस है। सपोज, मैं अभी अभी आप मेरे मेरे स्टेटमेंट को भी मैं चेंज करता हूँ। एक हाउस वाइफ है, वो 5 नंबर ही कर ले चल जाएगा। एक सेल्स बंदा है, तो उसके 4 की भी करनी पड़ेगी, 5 की भी करनी पड़ेगी, 6 की भी करनी। उसका हम्म प्रोफेशन क्या है ये देखना पड़ेगा। हम्म एग्जाम्पल, क्यों? अब एक हाउस वाइफ है, उसको जरूरत नहीं 4 और 6 की। ओके, क्यों? शी इज नॉट वर्किंग एनीथिंग इन अ माइंड लेवल। मतलब नॉर्मल नहीं, एज माइंड को यूटिलाइज करने में कोई जरूरत नहीं है। और 6 की भी जरूरत नहीं है, क्यों? आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्या जरूरत? अब सपोज कोई हाउस वाइफ है, कंसल्टेंसी दे रही है, उसके लिए जरूरत है। ओके,
और कोई ऑनलाइन सेलिंग कर रही है हाउस वाइफ, उसके लिए जरूरी है 4 नंबर, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में जरूरत नहीं। इसीलिए केस को समझ के ही देना है या नहीं देना। गुरुजी किसी ने ना बताया ऐसा कि जैसे मेरे में 4 5 6 तीनों नहीं है, तो बहुत कुछ दिन पहले मैंने किसी ऐसे ही मतलब किसी जानकार ने देखा, तो उन्होंने कहा था कि आपको शुक्र की तो आपको करनी ही नहीं है, वो आपको और नुकसान देगा। मतलब मेरी ना कुंडली वो चार्ट देख के बोला कि शुक्र की नहीं करनी है आपको वो। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे में तो 6 नहीं है, हम तो रेमेडी कर लेंगे। अब वो दो लेकिन सिस्टम, होम्योपैथी अलग है, आयुर्वेदिक है, दो सिस्टम अच्छा, अलग 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 अलग। वहां पर जो है, यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट होती है, यहाँ से वहां कॉन्ट्राडिक्ट होती तो है। तो वो इसीलिए ऐसा भी होता है ये कि वो नुकसान दे सकता है हमें? वही रेमेडी आपको करेक्ट करते हो तो आप गिर के हिसाब से नुकसान नहीं देगी, क्योंकि आपका समय जब सोल्यूशन आएगा, समय जब आता है तभी लोग रेमेडी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक समय नहीं होता ना, उदय नहीं बोलते ना उसको, तो तब तक जाएगा ही नहीं। ओके। एग्जाम्पल, यहाँ पर कितने लोगों ने मैंने ऑफर दिया है, ओके, तो इवन पार्ट पेमेंट भी किया, उनका अभी योग नहीं आया एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनने का, जबकि सब कुछ रेडी है। तो जब तक किसी का योग नहीं आएगा वो कभी भी नहीं आएगा। जैसे अभी 3 लोग पुराने जो स्टूडेंट थे, उन्होंने पेमेंट किया था पुराने, क्योंकि जब नहीं किया अब उनका योग आया से। तो कहने का मतलब है कि जब तक योग नहीं आता है, कितनी भी आप कोशिश कर लो, वो आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाओगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, वो थंब इम्प्रेशन पता है आपको? एस्ट्रोलॉजी में थंब इम्प्रेशन लेके पूरी आपकी कुंडली देखते हैं, हाँ। केरला की पद्धति है ना, वो तमिलनाडु की। ओके, अब जिस दिन आपका योग आएगा वहां जाने पर आपकी फाइल वहां पहुंच जाती है। ओके, जैसे पिछले महीने गया था मैं, बोला कि आपका, मैं बोला पहले से लाके रखते हो क्या? नहीं, ये बाई डिफॉल्ट आ जाती है सेंटर्स में, फिर मूव हो जाती है वहां से, सेंटर मेन सेंटर में चली जाती है। तो मुझे दिखाना था थंब इम्प्रेशन, मुझे देखना था क्या हो रहा है इसमें, इस न्यूमरोलॉजी में और उसमें क्या डिफरेंस है। तो बोला कि वो, कि आप सब आ रहे हो इसीलिए आपकी पूरा जो पत्री होती है यहीं आती है और फिर चल जाएगी यहाँ से। तो जब समय होता तभी आती है, नहीं तो नहीं। हाँ जी, जैसे आपको, आपका योग आया था सीखने का, आप मना करके भी बाई फोर्स, बाई नेचर ने आपको फोर्स किया, नहीं किया, तो सर, आपका योग है। हाँ, गुरुजी मेरा पर्सनल ईयर 3 चल रहा है ना, मेरा मूलांक भी 3 है, तो मेरा तो एजुकेशन वाला टाइम चल रहा है ना ये। चल रहा है ना, चल रहा है ना, आप नहीं चाह के भी आपने किया ना, 2 दिन सोच सोच के हाँ। ना, तो वो समय आता है तो होता है। हाँ जी, नीरज। Father, sir, हाँ नीरज जी। Purushottam from Tamil Nadu. हाँ जी, यस यस, टेल मी। Sir, can I get these mantras in English, sir? मंत्रा सिंह, ओके, आई गिव दैट। Okay, sir. राधे राधे सर। हाँ जी, Thank you, sir. सर आपने बोला कि 2 नंबर की रेमेडी नहीं करनी होती है ना, कि वो, पर मेरा तो भाग्यांक की 2 है। कब बोला मैंने 2 नंबर की हाँ रेमेडी नहीं क्योंकि कर? ये रमीत जी ने पूछा था ना कि दो उनका नंबर की उनका रेमेडी उनका करते थे। उनका क्वेश्चन अलग था, उनका सर मेरा क्वेश्चन। मिलान 7 है, भाग्यांक मेरा 2 है। 2 और 7 है, तो सक्सेस हाँ फैक्टर जी, कितना है? मेरा सर 50% है। तो मैं कहूंगा कि आपको 1 नंबर की रेमेडी कर, ना कि 7 की भी नहीं। 2 और मूलांक और भाग्यांक में स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है, ये भी देख सकते हो। मैं बोलूंगा 1 की नंबर की करो रेमेडी, 7 की भी जरूरत नहीं है और 2 की भी जरूरत। ठीक है करेक्ट है। सर। हाँ जी, हाँ, गरिमा जी, गुरु जी। गरिमा जी। हाँ जी। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधा। गुरुजी मैंने ये पूछना था, जैसे अगर मैंने सपोज करो अपना 8 नंबर एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने का मतलब है क्यों कि वो क्यों कल क्यों क्यों एक्टिवेट करना है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपने ना एक बार मेरे को बोला था वो 1 और 6 एक का कॉम्बिनेशन का जो इशू था ना मुझे, तो आपने बोला एक था एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ दवाई लेनी तो क्यों लेनी है सर भाई? वो अब
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए आपने मेरे को एक बारी बोल दिया था ना कि हाँ 2030 और 31 में योग है, तो आपने कहा था अपना 5 और 8 को एक्टिवेट करो। हाँ। तो उस चीज के लिए मैंने, अब आपने जब रेमेडीज बताई है तो मूलांक जिस मूलांक भाग्यांक क्या है? मेरा सर मूलांक और भाग्यांक है 1 1। 1 1 है। हाँ जी। ओके। हम्म। और एक पॉइंट लिख लीजिए, हाँ जी। कभी भी 1 8 है या 1, तो उनको 8 एंटी नंबर की कभी भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। 1 हाँ 8 है, 2 8 है, 9 4 है, 2 6, तो उनको बीच वाले नंबर, लक्की नंबर पे करना है। लक, हाँ जी, वो तो लकी ये नंबर। ये लक्की नंबर पे करना है। कभी भी उनको डायरेक्ट, दो लोग झगड़ रहे हैं तो उनको झगड़ने दो, बीच में जाके आप किसी का सपोर्ट नहीं दे सकते। पर आपके केस में वो करेक्ट, आपका हाँ केस जी। अलग है। तो इसमें जैसे आपने मेरे को ये अभी आपने जाप दिए, इनको एक्टिवेट करना मतलब यही है ना, ये जाप करने शुरू कर दूं यस 5 और 8 यस नंबर यस के, यस यस। या फिर कोई भी, बैंड्स, उस कलर के बैंड्स डाल लूं आप एक सब? मिनट, बैंड क्या है? 10 mg की गोली। ओके। और जो मंत्र है 1000 mg की गोली। कौन सी गोली डालो? 1000। नहीं, अब क्रिटिकल केस है तो 1000 mg की देनी पड़ेगी, डायबिटीज ज्यादा है। नॉर्मल है ओके, तो 100 mg की, 500 mg की काम चल जाएगा। ठीक है सर। तो आपका जो प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा आपके लिए 6 का मंत्र जाप कीजिए और 8 का थ्रेड पेन। ठीक है, क्योंकि ठीक। कभी भी याद रख लो, दो मंत्र साथ देना नहीं है। ये क्यों नहीं ओके। देना है? आप कितना जब जाप करोगी, पहला तो बोर हो जाओगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगी मंत्र से। तो कभी भी दो मंत्र नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? दो एनर्जीज अलग अलग एनर्जीज होती हैं, तो यू हैव टू स्टिक विद वन एनर्जी। ओके। हाँ। अब आप बोलोगे कि आ, मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करोगे? अच्छा, एक और चीज से, जैसे नहीं नहीं, लेडीज हैं। आप मंत्र जाप नहीं कर पाओगी। ये आपको, कई लोग मंत्र जाप नहीं कर सकते बैठ के, तो उनको पूजा पाठ दे सकते हो उसी भगवान। शनि की ओके। पूजा करो, शुक्र की पूजा करो, दुर्गा, मतलब भगवान का क्या होता है, 6 नंबर क्या होता है, दुर्गा हो। ओके। हाँ। और एक और चीज, जैसे आपने ये बोला 48 डेज में कंप्लीट करना है, क्या उससे पहले भी हम कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, ये 48 डेज फिक्स्ड है? फिक्स है, क्योंकि एक फिजिकल साइकिल जो होती है 21 डेज की होती है, मेल हो या फीमेल। ओके। हमारा सबकॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस माइंड की जो साइकिल होती है वो 48 डेज होती है। कुछ लोग 45 बोलते हैं, कुछ लोग 48। दो मत है। और सर वो जो लेडीज, वो एक जो मिनट। तो 48 डेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक एक स्टेज पे पहुंचता है, एक्सेप्टेबल स्टेट में पहुंचता है। ओके। इसीलिए 48 डेज। हाँ जी। और सर जो वो मंथली 1 वीक हमें छोड़ना पड़ता है, वो उसमें कैसे मंत्र मंत्र जाप कर सकते हैं। कर सकते हैं? ठीक है, ओके। कोई मंत्र में। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ, बात कर जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। गुड। अब आपका नेट का इशू है। रंजीत कपूर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मेरा आपका आपका 5 and 7 है। आपका नेट का इशू हो रहा, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ जी। रंजीत कपूर। हेलो। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। कपूर जी, हाँ। हाँ जी सर, आवाज। हाँ जी, आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो आज जैसे आपने थ्रेड बताए हैं, हाँ। उस टाइप का, मतलब अगर थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो हम कोई भी किसी उस कलर का कोई भी कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी और बैंड रबड़ का? रबड़ नहीं, रबड़, रबड़ निगेटिव देता रबड़ है। नहीं। जो क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टल पहन सकते हैं, जो बीट्स आते हैं? नहीं। ओके। और दूसरा आपने एक हो ना हो, रोज क्वार्ट्ज की क्रिस्टल की माला जरूर पहननी चाहिए। 258 हो ना हो, ओके। रोज क्वार्ट्ज की क्रिस्टल की माला पहननी चाहिए। फटिक की?
नहीं नहीं, रोज क्वार्ट्स की आती है, स्फटिक की नहीं, रोज रोज क्वार्ट्स की क्वार्ट्स आती की है, अमेजोन पे टू मिल फाइव जाएगा। एट 258 हो या ना हो, दो सब ये सभी को वो पहननी चाहिए। ये सबको पहनने चाहिए, वो आपके ऑरा को बैलेंस करता है। रोज क्वार्ट्स की है। यस। और गुरुजी एक और, मैं अपना ग्रिड देख रहा था, आपने जैसे कहा है कि भाग्यांक की हम रेमेडी करते हैं। अब मूलांक मेरा 2 है, भाग्यांक 9 है, और 9 मेरे चार्ट में 4 बार आ रहा है, हम्म। तो हम उसकी रेमेडीज करेंगे तो वो और एग्रेशन नहीं, बढ़ जाएगा। तो जब जब कॉमन नंबर की करनी, बीच में 5 नंबर को लेते, 5 नंबर को मतलब 5, अगर हमारे जब 9 की डोनेशन करनी पड़ेगी और ओके 5 नंबर की रेमेडी इनटेक करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब तो फिर हम बैलेंस नंबर की कर लेंगे, मतलब या फिर किसी फ्रेंडली नंबर की करेंगे, अगर बैलेंस नंबर मतलब भी अगर उससे 5 की स्टार्ट दो, में होता। जब जब एंट्री हो तो बेटर है 5 नंबर को लेकर। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ ही नहीं रहा है, 5 नहीं आ हाँ, रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा है। 5 की रेमेडी करनी बेटर है, वो भी हाई डोज मंत्र जाप। मंत्र 4। क्योंकि आप थ्रेड पहनोगे या गाय को चारा डालोगे, सब डालोगे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो प्रीफर करता हूँ मंत्र जाप और मेडिटेशन। यदि मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हो तो सबसे कॉमन रेमेडी है मेडिटेशन। मेडिटेशन ओके ठीक है। मतलब ये डाउट क्लियर हो गया कि अगर हमारे हमने जिस नंबर की रेमेडी करनी है और वो नंबर अगर एक्सेस में है तो हमें उसकी रेमेडीज नहीं नहीं करनी, उसका नहीं, डोनेशन करना यस यस, तो थोड़ा लॉजिक लगाना है। और पड़ेगा। ऑलरेडी एक्सेस है तो कैसे कैसे लगाओगे? फिर लकी ने बीच में कॉमन नंबर को लेकर, बेस्ट तरीका होता है कॉमन मतलब नंबर लाना। अगर अगर हमारे पास कोई नंबर 2 बार है तो सफिशियंट है, 2 से ज्यादा बार है तो हमें डोनेशन करना है। यस। अब लॉजिक देखो ना, कि दो, अभी जैसे आपने 2 9 बोला तो 5 ही लाना पड़ेगा इसे भी, तो एंटी नंबर है। तो मैंने कहा कि जब एंटी नंबर है तो आपको 5 ही लाना, मतलब लकी नंबर पे लाना पड़ेगा, और ऊपर से 5 नंबर मिसिंग है, तो आपको 5 नंबर की रेमेडी लाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और 9 नंबर का डोनेशन करना। ओके ठीक है गुरु, थैंक यू। हाँ जी, नम्रता जी। आपका फेस है ना, मेरी एक फ्रेंड है जयपुर में, उसका भी नाम भी नम्रता है। हाँ, वो भी महावास्तु आचार्य है। उसका भी फेस सेम वैसी है, आपको कभी फोटो भी दिखाऊं, कभी मेन कोर्स में आओगे तो फोटो दिखाऊंगा। जी सर। हाँ जी। तो मेरा मेरा क्वेश्चन यही था कि मेरा पर्सनल ईयर अभी 8 चल रहा है सितंबर तक, हाँ। और मेरा मूलांक है 1, तो मेरा एक। मूलांक भाग्यांक भी एंटी है और मेरा पर्सनल ईयर भी ये एंटी है, हम्म। और आने वाला साल भी उतना अच्छा नहीं है पर्सनल ईयर। यस, पर्सनली। तो मुझे क्या रेमेडी लेनी चाहिए? अब कौन से नंबर मिसिंग है? सर मेरे मिसिंग है 4 3 5 6। 4 3 5 6, तो मेरे हिसाब से आपको 5 की और 3 की करनी पड़ेगी। सर अब 5 का जाप कर सकते हैं? ये 5 का जाप करो हाई डोज पे, और 3 का कह की थ्रेड करो, येलो थ्रेड। ओके कौन से हाथ में पहनोगी? सर, आप राइट में। हाँ, ये मेल है तो लेफ्ट में बोला ना, हाँ मेल है तो राइट में। सर, मेल है, मेल 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 लेफ्ट बताइए। मेल जो है राइट, फीमेल जो अच्छा। है लेफ्ट। यदि मैं हो सकता है बोलने में मुझे यही बोला या ओके, दूसरा बोला था मैंने? राइट बोला था मैंने। यही यही बोला था बोला था सर। सर, यही बोला हाँ, था। लेफ्ट बोला मैंने, मेल को लेफ्ट बोला। नहीं नहीं, मेल को हाँ राइट हाँ, और वही, फीमेल को हाँ राइट। यस, मेल को राइट बोला था आपने और फीमेल को लेफ्ट बोला था। हाँ, हो सकता है वो कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए बोलने बोलने में, बट राइट में मेल को। ठीक है सर। प्रिया। हाँ जी। सर राधे राधे। राधे। सर आपने जो भी ये दान देने वाली रेमेडीज बताई है ना, इसमें सर 5 का बता दीजिए मुझे एक तो। और सर दूसरी ये बात, सर मैं 2 लास्ट क्लास ले नहीं पाई थी, इसलिए मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो सर मुझे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, यूट्यूब पे भी नहीं, आपकी ऐप पे भी नहीं। किसने बोला? जो सर प्ले देख। लिस्ट पहले आज जो दी है वो प्ले लिस्ट है, उसको ओपन कीजिए, पूरी की पूरी आज की कल की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। प्ले लिस्ट का अच्छा मतलब है ग्रुप ऑफ वीडियोस होते हैं।
जी तो जी उस सर, इसीलिए आज प्ले मुझे थोड़ा सा हाँ कम समझ में आ रही हाँ, चीजें। तो उसकी प्ले लिस्ट में मैंने बताया था, प्ले लिस्ट ही दूंगा। प्ले लिस्ट में क्या अच्छा है, अच्छा। पूरे पूरे एक ही साथ एक ही जगह मिल जाएंगे आपको भी। हाँ, और सर ये मुझे 5 नंबर का बता दीजिए, इसमें आपने ग्रीन मूंग दाल और शुगर बोली है ना, हाँ, देना किसको, बस इतना बता दीजिए। किसको दोगे, किसको बोला था मैंने 5 को? सर मेरा लिखा नहीं है। किसको बोला था मैंने 5 को डोनेट किसको करना है? ये नंबर क्यों डोनेट करना ग्रीन है? ग्रास गाय को बोला गाय था को, आपने, गाय गाय को, रविंदर की नहीं गाय को बताया था। गाय को। गाय को। हाँ, अच्छा, जो ये आपने फ्राइडे का बताया है मुझे 6 नंबर में, चावल मिश्री सफेद मिठाई फीमेल को किन्नर को, तो सर इसमें क्या, इस वाले में जो शुक्र वाले में उसको छोटे बच्चों को नहीं दे सकते क्या? किसको? शुक्र वाला सर, जो 6 नंबर है, हाँ, 6 नंबर में बच्चों, छोटी लड़कियों को नहीं दे सकते, कुंवारी हुई लड़कियों को, छोटी छोटी जो होती हैं, नहीं, सिर्फ मतलब फीमेल को दे सकते हैं? नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, सही जाना था। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि अच्छा लगा नहीं लगा यूट्यूब देख के। किसी एक 200 250 व्यूज हो रहे हैं, एक ने भी कमेंट नहीं किया, और 4 5 लोगों ने लाइक किया। हाँ जी। मैंने किया है सर, हाँ, सब्सक्राइब भी है, लाइक भी है, कमेंट भी है। थैंक यू। हाँ जी, और आपके ग्रुप में फीडबैक का भी डाला है, गूगल रिव्यूज का फीडबैक डाला है, प्लीज राइट योर फीडबैक टुडे। और कल उसी को अलाउ करो, कल उसी का क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं, जो फीडबैक दिए। हाँ जी, मेरे पास डिटेल आ जाती है, तो प्लीज राइट बिफोर क्लास टुमारो फीडबैक। हाँ जी वर्षा जी। हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन था, जो शनि की रेमेडी आपने बताई, सुनार या लोहा, सुनार या लोहा। हाँ जी वर्षा जी। हाँ जी वर्षा जी। मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 9 नंबर है और पर्सनल हाँ ईयर 8 आ रहा है। हाँ, तो इसमें अपन किस तरह की रेमेडी कर पाएंगे कि 9 9 की एनर्जी आ रही है इसमें? तो अब जो नंबर सेम है तो उसमें बेस्ट नंबर कौन सा है? 9 9 का बेस्ट फ्रेंड नंबर कौन सा है? 9 9 का बेसिक नंबर बेस्ट नंबर कौन सा है 3 उस? 1 और कौन है? 3 1 एंड 5। 5। 1 की तो रेमेडी नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। हाँ, हाँ जी, तो फिर रेमेडी कर 5 की। 5 की। अब वो इस ओके। साल फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज हो जाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट ईयर वापस सेम 9 आ रहा है तो सर 9 की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो यस। देन। हाँ, तो फिर तो अब बोल आप, आपके कितने हैं, 5 कितने हैं ग्रिड के अंदर? मेरे इसमें 5 है ही नहीं सर। तो और बेटर है 5 9 की, हमेशा 5 की रेमेडी कर लो तो काम हो जाए। ओके सर। चलिए, भावना जी। सर एक्सेस नंबर हो और 5 भी हो तो फिर, और इफेक्ट फिर भी हो रहा है तो? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? आपने एग्जाम्पल दी। बोला ना कि जो नंबर अगर एक्सेस है, हाँ और एक्सेस है तो 5 नंबर की रेमेडी कर सकते हैं हम लोग। हाँ तो हाँ। 5 भी है और तभी भी इफेक्ट हो तो फिर क्या कर सकते हैं? कितनी कितनी बार आ रहा है? 5 बार 1। नहीं नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आपका मूलांक भाग्यांक क्या है? मेरा मूलांक 5 है, भाग्यांक 4 है। 5 होता है अब बोलो, हाँ 5 4 है, अभी क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो अपने ग्रिड में एक मेरा 5 बार आ रहा है हाँ। और 5 भी है मेरी ग्रिड में, हम्म। तो फिर रेमेडी करनी है तो क्या कर सकते हैं? 5 5 4 का सक्सेस रेट कितना है? 70 अप है सर। तो 70 है तो क्यों करना है? वही पूछ तो रही। आपको अभी डोनेशन करना पड़ेगा एक का बस। 1 नंबर का डोनेशन। डोनेशन वो पक्का है, नहीं तो फिर आप रह नहीं पाओ, रिश्ते ठीक। खराब हो जाएंगे। हाँ जी, बस करो। हाँ बस कर जी, एडमिट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। सर मेरा मूल्यांक 5 है और भाग्यांक 7 है। 5 और 7। मेरा हाँ जी। मेरा ग्रेड में 4 3 8, ये तीनों मिसिंग है। हाँ जी। और पर्सनल ईयर 8 है। तो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो ये बोलो, मिसिंग होने से नहीं, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो? अभी सर कौन सा रेमेडी करना पड़ेगा मुझे? प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम प्रॉब्लम मगर मेरा क्या होता है, मैं कोई भी काम में कर तो लेता हूँ मगर बीच में थोड़ा ये हो जाता है मेरा, माने हम्म पूरा नहीं होता है, दिमाग में रहता है वो मगर हम्म वो फिर आधा आधा अधूरा होता है। आधा अधूरा होता है। एक रेमेडी लिख हम्म। लीजिए, 3 और 4 मिसिंग है, तो आप और एज तुलसी। भी, एज सुन भी लो, मिसिंग है मेरा। वो जरूरत नहीं। ओके, हम्म। किसी के भी हम्म। ग्रिड में 3 और 4 मिसिंग है, तो आपको तुलसी माला पहननी है। तुलसी माला इस्कॉन के टेम्पल में मिल जाएगी, अच्छी होगी। हम्म। हाँ। सर और एक बात बताना था, तुलसी वाला पहने सर, मैं तो नॉन वेज हूँ, वो भी वो ऐसा कोई रूल है क्या जो वेज होना पड़ेगा? हाँ जी, अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड नहीं, करना पड़ेगा? अवॉइड करना। तुलसी माला, जैसे मैं पहनता हूँ तुलसी माला पहनता हूँ, आज नहीं पहनी, निकाल दिया। हाँ जी, जिम गया था ना, निकाल दिया, वो टूट हम्म। जाता है। आज पहनना बोल रही, मगर 3 4 के लिए आप तुलसी माला पहन सकते हैं। अब नॉन वेज है, हम्म। अब तुलसी नॉन वेज नहीं छोड़ सकते हो। हम्म। अब नॉन वेज का मतलब क्या है? मैं भी सर खाता हूँ, लोगों भी तो नॉन वेज ही है। हम्म। तो मतलब क्या है? अब नॉन वेज से ज्यादा आप अपने आत्मा को जो कष्ट देते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एक जीव की, मेरे हिसाब से कोई जीव की हत्या करते हो उतना पाप नहीं लगता है, जो आप आत्मा आत्मा को कष्ट कर रहे हो वो है। अब उसको बोलो, आदमी अपने को कोसते रहेगा, दिन भर रोते रहेगा, तो वो अपने आत्मा में क्लेश पैदा होंगे नहीं होंगे? तो ओके। चलो ठीक है, मैं थोड़ा अपने आप को मेडिटेशन करने के लिए बोलूंगा। ओके, मेडिटेशन हाँ सर। कीजिए, और अपने गोल लिखिए। गोल लिखिए हम्म। अपने को, जो रोज गोल क्या करना चाहते हो। ओके, और पहला सर मेरा 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 और एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा ये कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है ये मैंने। क्यों क्यों कंफ्यूजन हो सकता है कि 4 3 8 नहीं है ना? हम्म। थॉट प्लेन क्लियर नहीं है तो कंफ्यूज तो होगा ना। कंफ्यूज रहोगे ही कि रहोगे ना? अभी लिखा है था ना मैंने उसमें, हाँ सर कंफ्यूज। वो तो है। हाँ, तो वो तो करेक्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो कहने का मतलब है 3 4 है, तो एटलीस्ट आप एक हुड ब्रासलेट भी मिलता है, तुलसी नहीं नहीं ले सकते हो, तो आपको अमेजोन पे हुड ब्रासलेट मिल जाएगा। हुड ब्रासलेट, फूड हुड सर। हुड, लकड़ी का वो माला मिलती है। अमेजोन पे देख लेना, हुड ब्रासलेट। वो ब्रेसलेट ना? हाँ, ब्रासलेट वो हाथ में हाँ। पहन सकते हो। और और सर मेरा 5 तो है, 2 बार है, और 6 भी 2 बार है, 1 नंबर मिला के। नहीं, प्रॉब्लम आपका कंफ्यूज स्टेट में है, वही प्रॉब्लम है आपका, प्लेन नहीं होना नंबर 3 और 4, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है सर। और थोड़ा एक बात बताना था सर, मेरा थोड़ा कुछ जमीन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, कुछ 2 3 साल हो गए अभी, खाली जमीन का ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हाँ ऐसा। जी, तो पूरा चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, इसे बोलना मुश्किल है। पूरा कहाँ से आ रहा है, पूरा डिटेल देखनी पड़ेगी, कब से है, क्या है, किसके नाम पे है। ओके, किससे आगे वाले का, किससे कन्फ्लिक्ट है, वो सब देखना पड़ेगा। आप उससे ठीक है। कंसल्टेंसी उसके बारे में चाहिए तो आप कंसल्टेंसी को। ठीक है सर। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, एकता करो। हाँ जी। जी प्रणाम सर। हाँ जी। सर हमारे बेटी की ग्रेड मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है, जो कि एंटी है बिल्कुल। कितने साल का है? 14 ईयर्स का। हाँ, 1 और 8 है। हाँ। जी, और सर उसके ग्रेड में 3 5 6 7 9 नहीं है। ओके। और सर 8 3 टाइम्स आता है एंड 2 2 टाइम्स आता है। तो सर इसके लिए क्या रेमेडी दूं? प्रॉब्लम क्या है? सर वो किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की करता है, खेल मूलांक में भाग्य बहुत ध्यान है। मूलांक भाग्य का क्या है? 1 और 8 एंटी है सर। हम्म। सर एक डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। एक पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, ये सब बोलना मुश्किल है, क्योंकि हाई लेवल पे बोलना मुश्किल। हाँ जी, चार्ट पूरा देखना पड़ेगा। लंबा। ओके सर। हाँ जी। हाँ जी, तृप्ति।
गुरुजी मेरा मूलांक भाग्यांक दोनों भी 4 है, और 4 भी एक्सेसिव है, 9 भी एक्सेसिव है, और मेरे चार कितनी रीडिंग कितनी कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, 9 3 टाइम्स आ रहा है। और 5 6 7 नहीं है? 3 5 6 7 8 सब मिसिंग है। तो 1 भी रिलेशनशिप सिर्फ 19 रिलेशनशिप इशू है, या सीवियर मतलब तो मेरी सीवियर। शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई। फादर के साथ कैसी रिलेशनशिप? फादर के साथ टर्म्स पे अच्छे हैं, लाइक कई बार हम लोगों का लाइक कोई बात मिलती नहीं है तो ये हो जाता है, बट तो ऐसा जब मूलांक भाग्यांक क्या है? 4 4। 4 4 है। डिले शादी होने के कारण क्या है? आई थिंक मैं भाग जाती हूँ शादी के डिसीजन से। डिसीजन से भाग जाती है। आई गेट वेरी, मतलब मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, मुझे डर लगता है। तो चार्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल सिंपल डायरेक्ट नहीं बोल सकते। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, लगभग 5,000 कॉम्बिनेशन। इनके तो क्या है, बहुत हाई लेवल पे है, इसलिए बोल रहे हैं कौन सा प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, वो बैठ के पूरा डिसीजन करना है। ओके। हाँ जी। आर्ची। सर मुझे पूछना था, जो अभी आपने चार्ट दिखाया था जिसमें ऊपर राइट की साइड में पर्सनल ईयर था और डाउन में जो था वो मूलांक था, बट जब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने ये बोला था कि मूलांक के दो आ रहे हैं, एक एजुकेशन का और एक मनी का, बट वो तो तीन तीन आपने बोला तीन था पर्सनल तीन ईयर के दो आ रहे हैं, एक एजुकेशन और मनी, पर जो लिस्ट के हिसाब से तो वो मूलांक मूलांक ही है मूलांक की ना। बात करूँ मैं, मूलांक की बात करूँ। अच्छा वो मूलांक के ही है, मूला पर्सनल ईयर ऊपर है। हाँ, वो मूलांक पर्सनल ईयर में क्या देगा, पैसे के कॉन्टेक्स्ट में क्या देगा, और इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या देगा, और एजुकेशन के एक कॉन्टेक्स्ट। एक चीज और सेम पूछी सेम थी। इज एप्लीकेबल फॉर 7। वो मूलांक की है। हाँ जी। वो जैसे अगर किसी ग्रेड में 4 बार 9 आए और अभी पर्सनल ईयर भी 9 चल रहा है, और साथ में प्रॉब्लम्स भी बहुत चल रही हैं, मनी की, सेल्फ एस्टीम की, तो और ग्रेड में तो ऑलमोस्ट सभी मिसिंग है, 4 5 6 8 7। भाग्यांक मूलांक भाग्यांक क्या है? मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है। एक्सपर्ट किसका है? बहुत एकदम एग्रेसिव हो जाती है। 2 मिनट भी नहीं लगते, अग्रेसिव, 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे एग्रेसिव होने में। नहीं अग्रेसिव तो नहीं, वे बहुत हाँ शांत ही रहते हैं, सब कुछ हाँ। अच्छे से हैंडल करते हैं, बट अभी जैसे होता है ना कुछ ज्यादा ही शांत हो गए हैं। तो दोनों, मतलब ये बोलो मेरे को कि जो नौ नौ, आप एग्रेसिव नहीं है? सर मेरा नहीं है, अच्छा, किसका है फिर? पियोन से का, हाँ, पियोन से का, किसका है? पियोन से। तो वो अब छोड़िए, अरे पूरा उसका डाटा ही नहीं पता उसमें। हाँ जी, चलो छोड़ो। हाँ जी, प्रीति पांडे। प्लीज आपके क्वेश्चन हेलो। पूछिए, किसी और के क्वेश्चन पूछिए, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसके राधे बारे राधे में सर। जानते ही नहीं हो उसने पूरा, तो उससे फायदा नहीं है। हाँ जी। राधे हाँ राधे जी। सर। हाँ जी राधे। सर मैं किस नंबर की रेमेडी करूं, मेरे में तो 5 नंबर मिसिंग है। मूलांक भाग्यन क्या है? पहले मूलांक मेरा, हाँ, जी मूलांक मेरा 7 है और भाग्यांक मेरा 5 है। 2 5 है। 7 और 5। 7 और 5, हाँ। जी। और ग्रिड में? ग्रिड में 4 3 2 8 6 मिसिंग है। क्या करती हो आप? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी तो। परसेंट ये क्या चल रहा है अभी? पर्सनल ईयर चल रहा है सर मेरा 6। 6। जी। और मूलांक भाग्यन 2 2 एंड 7, 5 और 7 बताया 7 था और ना? 5 जी जी। 7 और 5। तो 5 है ना ग्रिड में? जी 9 भी है, 5 भी है, 1 भी है। जी। एक मिनट, मैं एक बार बाद में अपना डेटा है ना ग्रुप में डाल देंगे, मैं रिप्लाई कर। जी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जी। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें तो कौन सी देखना पड़ेगा। चलिए जी, बाकी क्वेश्चन हम कल लेंगे।
बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो ग्रुप में डाल दीजिए, आई रिप्लाई दैट। ओके। गुरुजी एक प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं, अभी 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 मुझे दूसरा क्लास, बायो क्लास, मुझे दूसरी क्लास इमीडिएटली बैक टू बैक 5 क्लासेस है रात में 11 बजे। हाँ जी। गुरुजी बस एक चीज पूछनी थी, जो आप कहते हैं ना कि अगर ग्रिड में तीन, जैसे आपने अभी बीच में अचानक बताया कि 3 4 मिसिंग है तो तुलसी माला पहन लो, ये बहुत आए, ऐसी ये बहुत बहुत सारी रेमेडीज होंगी, तो वो आप बहुत मेन कोर्स में बताएंगे? एवरीथिंग। ओके। अब रेमेडी नहीं बताऊंगा तो क्या करोगी हाँ जी? वही। सब वो चिंता, आप उसकी चिंता ही छोड़ दो। क्या पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, जो दे रहा हूँ उसको स्वीकार करो, और वो आपको कंसल्टेंट बना के छोड़ो। चलिए, चलिए जी, कैसी लगी क्लास आज की? कुछ सीखा या नहीं सीखा? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी गुरुजी। बहुत नॉलेजेबल। चलिए जी, आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल शाम को 3 o'clock, शार्प 3 o'clock। कल लास्ट क्लास होगी हमारी। कल हम करेंगे रिलेशनशिप पर, कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करें। रिलेशनशिप मतलब वाइफ एंड हस्बैंड, बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप बैलेंस करें, कौन सी रेमेडी लगाएं। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अपना और अपने हस्बैंड का या बच्चों का पूरे चार्ट बना के रेडी रखोगे। कल यू टू वर्क टुमारो ऑन योर ओन केस। जो रेडी करोगा तभी वो समझ में आएगा। ओके। और जरूर अपना फीडबैक भी जरूर पोस्ट कर देना गूगल ड्राइव में, गूगल रिव्यू में। सर एक चीज पूछनी थी, जो गूगल ड्राइव में फीडबैक गूगल डाल, गूगल रिव्यू में। हाँ जो आपने लिंक भेजा उसमें जो हाँ, वो डालना है, वो इन 11 दिन का डालना है, या मतलब 11 दिन में जो आपने हमें सिखाया वो वही आपको डालना आपको क्या फीडबैक देना है वो दे दीजिए। कोर्स कैसा लगा, क्या लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, दैट इज योर विश। जो 3 स्टार है? देना है, गुरुजी 1 स्टार देना है, निगेटिव देना है, दैट इज योर चॉइस। ठीक है जी? डन। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू सबको सर। राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे 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 सर। गुरुजी। राधे राधे, राधे सबको राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे।